हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक जो है हम लोग बिहार आईटीआई का जो सेशन है स्टार्ट किए हुए हैं। और जो है बिहार आईटीआई 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके डिस्कशन के साथ देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई के लिए जो मैथ का कोर्स चला रहे हैं, यानी मैथ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसको हम लोग टारगेट रखे हुए हैं कि 30 डे में उसको क्या कर देना है, द एंड कर देना है। तो वो उसके अनुसार यानी कि इसमें जो है मैथ में अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम एक चैप्टर देख चुके हैं, लेकिन ये सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर हम जो लेकर आए हैं ये है हमारा वर्गमूल और घनमूल। क्या है? वर्गमूल और घनमूल। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो है वर्गमूल क्या बोल रहा है। तो बात करें वर्गमूल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आखिर वर्गमूल होता क्या है। तो बात करें वर्गमूल की, तो वर्गमूल जो है कि कोई भी यदि संख्या दिया हुआ है उस संख्या को दो और अन्य ऐसे संख्या में बांटना है कि दोनों जो है, दोनों संख्या जो दो अन्य संख्या में आप बांटे हैं उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर वो जो संख्या थी वो प्राप्त हो जाए। और जो दोनों संख्या को बांटे हैं वो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो वो ये क्या बोलेगा, वो दोनों संख्या उस बड़ी संख्या को क्या 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 बुलाएगी, आपका जो है वर्गमूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी, जिस दो संख्या को आप छोटे छोटे संख्या में बांटे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए, आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4 को मान लीजिए, तो 4 को दो ऐसे अन्य डिजिट में बांटना है कि दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। लेकिन दोनों संख्याओं को ऐसे भाग में बांटना पड़ेगा कि दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 2 को 2 बार यदि लिखें तो क्या आ जाएगा, आपका 2 दूना 4 आ जाएगा। दोनों संख्या एक दूसरे क्या है, इक्वल है। तो यही जो है 2 जो है आपका इस 4 का क्या कहलाई, वर्गमूल कहलाई। क्या कहलाई? वर्गमूल कहलाई। यदि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग यदि कोई भी डिजिट दिया रहेगा, यदि 3 दिया रहेगा तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि 6 दिया रहेगा तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 को 2 बार गुना करना है। 6 को 2 बार गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो उसका क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। तो 36 यहाँ पे 6 का वर्ग हो गया। और बात करें वर्गमूल की, तो 36 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 6 जो है आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंतर्गत जो है कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से। तो उसको पहले जानते हैं कि आखिर क्या क्या है। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आप बोर्ड पे देखना चाहे तो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोल रहा है कि यहाँ पे बोर्ड पे आप देखें तो बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल m/2 होगा। क्या होगा? m/2 होगा। यदि कोई संख्या जो है, कोई भी संख्या है उसमें जो भी अंक है, जो भी डिजिट है, उनकी संख्या जो है सम है, तो उनका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों में होगा, उन सभी संख्याओं के योग के बाई में 2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, योग के जो है आपका उन संख्याओं का वर्ग कहलाएगा। वर्गमूल का जो अंकों की संख्या है वो कहलाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको दे दिया रहेगा कि 81, क्या दिया रहेगा, 81 दिया है। तो 81 दिया है तो 81 में कितने अंक डिजिट है आपके, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यदि पूछा जाए कि इसका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो इसका वर्गमूल कितने डिजिट में आएगा, तो इसका वर्गमूल निकाला जाए तो आप क्या बोले हैं, इन दोनों संख्याओं के योग, यानी कि इसका जो योग है 1 1 2, तो 2 बाटा में क्या कर देंगे, 2, तो 2 एकम 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 1 जो है सही उत्तर आया, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना अंकों का होगा, 1 अंक का होगा। यानी कि आपका 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 ही ना होता है।
तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, एक ही अंक ना है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार इसको निकालते हैं। यानी कि कोई भी संख्या का वर्ग, यदि कोई किसी संख्या के क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम हो, तो यहाँ पे अंकों की संख्या क्या थी, सम थी, 2 गो थी। यदि अंकों की संख्या 4 रहेगा यानी कि इसी तरह 4 रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 गो अंक होंगे। यदि कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग है, अब पूर्ण वर्गमूल उसका निकल सकता है, तो 4 अंक है उसमें, तो आपका कितना हो जाएगा, जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 अंक का होगा। यदि 6 अंक का संख्या है तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। यदि 8 अंक का संख्या है और पूछेगा कि उसका वर्गमूल कितने अंक का निकलेगा, तो आपका 4 अंक का निकलेगा। कितने अंक का निकलेगा, 4 अंक का निकलेगा। तो इस प्रकार आप इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आपका, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि कोई भी यदि सम होगा, यदि संख्याओं कोई भी संख्या रहेगा उसमें अंकों की संख्या यदि सम रहेगा, तो उसका जो वर्गमूल होगा उसमें भाग कर देंगे 2 से, तो वो क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या विषम हो तो उसका वर्गमूल क्या होगा, m+1/2 होगा। यानी कि यदि 3 अंक का संख्या है, पूछेगा कि इसका वर्गमूल कितना है, कितने अंकों में आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, 3 + 1 4 और 4/2 क्या होगा, 2 अंक का होगा। यानी कि जो भी वर्गमूल निकलेगा वो 2 अंक का निकलेगा। तो यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, 100 जो है आपका 3 अंक का है, और आप जानते हैं कि ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग है, और इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, आप जानते हैं। यानी क्यों, क्योंकि 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे जो अंक है 3 है, लेकिन आया कितना वर्गमूल, वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितना आया, 2 गो आया। तो कैसे आया, इसका 3 + 1/2। तो 3 तो आपका m के जगह पर 3 रख दिया, उसके बाद 1 जोड़ दिया, उसके बाद बाटा में 2 कर दिया। तो वही बोल रहा है कि यदि विषम होगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे, आप बाटा में 2 करके जो आएगा वो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। यदि सुनिए यदि बोलेगा कि सम रहेगा तो सम में 2 से भाग करेंगे, विषम रहेगा तो 1 जोड़ देंगे या बाटा में 2 करेंगे। आया समझिए, विषम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे, बाटा में 2 करेंगे। सम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे नहीं, 1 को नहीं जोड़ेंगे, खाली बाटा में 2 कर देंगे। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आप अगला पॉइंट देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोल रहा है कि सम संख्या का वर्गमूल सम तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। ये क्या बोल रहा है जी, सम संख्या का वर्गमूल सम और विषम संख्या का वर्गमूल क्या होता है, विषम होता है। तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 एक कई संख्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी तो सम आया, इसका सम, ये सम और ये भी सम आया। यदि 9 की बात करें तो 9 आपका क्या है, विषम संख्या है, इसका वर्गमूल की बात करें तो 3 आएगा। तो 9 विषम में था, 3 जो आया वो भी विषम में था, तो क्या हुआ, ये भी आपका सेम रूल हुआ। यानी कि सम संख्या का वर्गमूल सम होगा ऑलवेज, यानी कि हमेशा सम संख्या का वर्गमूल सम और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होगा। इसको भी आपको याद रखना है। आई होप ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट आपका जो है बोल रहा है कि 1 से छोटी संख्या का वर्गमूल उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी समझने वाला बात है, क्या है, यहाँ पे भी समझने वाला बात है। हम लोग क्या करते हैं कि 9, 10 वगैरह कुछ भी कोई पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10 पढ़ लेते हैं, सिंपली पढ़ लेते हैं। इसी तरह वर्गमूल बनाना सीख गए और जो भी क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व करना सीख गए। उसमें क्या रूल लगा, क्या नहीं रूल लगा, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। तो यही हम लोग को बाद में क्रिएट होता है जो है प्रॉब्लम के रूप में। तो ये सब हमको शुरू से यदि पढ़े रहते बढ़िया से तो ये सब हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, यानी कि 0 लेवल से। आपको कुछ भी नहीं पता है, क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, वहां से आप पढ़िएगा। ऐसा समझ में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या का वर्गमूल सम तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है, ये देख लिए हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 1 से छोटी संख्या का वर्गमूल बड़ा उससे बड़ा होता है। ई क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि यदि 1 से छोटी संख्या, एक है, तो
तो एक का वर्गमूल एक ही रहेगा और एक का वर्ग भी एक ही रहेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक से छोटी संख्या जब रहेगा और उसका वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, तो आप निकालिएगा। तो एक से छोटी संख्या एगो मान लेते हैं 0.9, क्या ले लिए जी, 0.9 ले लिए, क्या लिए 0.9 लिए। तो ये बोल रहा है कि 0.9 का वर्गमूल जो है इससे छोटा होगा, या इसको ना लेकर आप इसको ले लीजिए 0.81 यानी कि 0.81, क्या बोले 0.81 ले लिए। अब बोलेगा कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो आपका 0. क्या आएगा जी 9 आएगा। और ई क्या बोल रहा है कि एक से छोटी संख्या का वर्गमूल उससे बड़ा होता है। तो एक से छोटी इहो है, एक से छोटी इहो है, एक से छोटी इहो है, एक से छोटी इहो है। तो इसका वर्गमूल आपका इतना आया इतना आया। तो यहाँ पे ये हई बड़ा है कि हई बड़ा है, आप देखिएगा तो हई बड़ा है। काहे कि हई 9 है या हई 8.1 तक पहुंच रहा है, यानी कि 8 तक अभी पहुंच रहा है। तो हई छोटका के वर्गमूल आप निकाले तो बारका आ गया। लेकिन आप एक से बड़ी संख्या का निकाल रहे थे, 4 का वर्गमूल निकाल रहे थे तो कितना आता था, यहाँ पे 2 छोटे नंबर आ रहा था। लेकिन जब आप दशमलव में पहुंचिएगा तो कोई भी दशमलव का संख्या होगा उसका यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उस दशमलव वाली संख्या से बढ़ के निकलेगा, छोट नहीं निकलेगा। ऐसा समझ में, यानी कि ये छोट था लेकिन इसका वर्गमूल कितना आ गया, उससे बड़ा आ गया। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे बात। यही बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट में कि एक से छोटी संख्या का वर्गमूल जो है बड़ा होता है, यानी कि पॉइंट में जो भी संख्या होगा उसका यदि वर्गमूल निकालिएगा तो उस पॉइंट वाले संख्या से उसका वर्गमूल क्या होगा, अधिक होगा। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या था, यदि एक से बड़ी संख्या ले रहे थे तो इसका वर्गमूल जो है 2, यानी कि इससे छोटा होता है। लेकिन दशमलव में इससे छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। थोड़ा सा संबित करने वाला बात है कि यार यहाँ से वर्गमूल जो निकाल रहे तो वर्गमूल कैसे छोटा हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.81 है, यहाँ पे 0.9 है। तो 0.81 और 0.9 में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और ये बड़ा वाला क्या है, इसका वर्गमूल आया है। तो इसलिए यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी कि बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और इस आईटी एग्जाम में तो काफी बार पूछा भी गया है। और जो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे उसमें काफी इस पर क्वेश्चन आपका क्रिएट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि √x डॉट 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 एन तक, यानी कि रूट ओवर जो है ना ये एन तक गया है। कहाँ तक गया है, एन तक, यानी कि इसका जो अंतिम पड़ाव है वो एन संख्या तक, यानी कि 100 तक रहेगा, 5 तक रहेगा, 6 तक रहेगा, यानी इसी तरह इसका रहेगा। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है कि √x यानी कि अनंत तक चलते चला गया है। तो इस तरह जो रहेगा इसका एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे √x रहेगा। तो यहाँ इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देगा √5, यानी कि x के जगह पे आप 5 मान लीजिए, √5, यानी कि n के जगह पर यदि 4 को ले लेते हैं, यानी कि 4 तक लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 तक ले लिए, √5, यानी इस तरह रहेगा। तो आपका जो सब फॉर्मूला बोल रहा है कि हई एक्सवा है ना, एक्स तो एक्स ये बीच वाला जो है रूट के अंदर जो है वो तो उसी तरह रहेगा। लेकिन इसका पावर में क्या होगा, 2 के पावर n, यानी कि n तक कौ तक है, तो यहाँ पे 4 तक है, तो यहाँ पे n तक है, तो 2 के पावर n कर दिए हैं, उसके बाद -1 कर दिए हैं, बाटा में 2 के पावर n कर दिए, यानी कि 2 के पावर जहाँ तक रहा है वो कर दिए हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार चलेंगे। तो भाई जो x के जगह पे आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, और उसके बाद इसका पावर जो है आपका क्या लेना है, यहाँ पे 2 के पावर n था, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या लेंगे, कहाँ तक है जी, 1 2 3 4 को तक ना है, तो यहाँ पे 4 लेंगे -1, और इसके बाटा में कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 के पावर 4, यानी कि आपका 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है, 2 के पावर 4 लिखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 का 8 दूना कितना होता है, 8 दूना 16, यानी कि 16 और माइनस में एगो है, तो 16 में से एगो घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, सुनिए
16 में से 1 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 ही आएगा। अब बाटा में है आपका 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यानी कि 16। तो हई जो है आपका आंसर आया, यानी कि √5 का जो आंसर आएगा 5 के पावर 15/16 आएगा। तो ई वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसी पे सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, कितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पे, तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना था, आपका जो रूट के अंडर है उसको इसी तरह लिख देंगे, और उसके बाद 2 के पावर जहां तक है यानी जो वो है उसका घात कर देंगे, और माइनस में एगो क के बाटा में 2 के पावर उतना घात के बराबर उसका जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है √5 के लिए क्या लिख दिए, 5 तो लिखिए दिए, और उसके बाद 2 के पावर कहाँ तक है, 4 गो तक है, तो 4 माइनस में 1, और फिर 2 के पावर यहाँ पे 4 कर दिए। अब आगे इसको बना है तो 2 के पावर 4 यानी कि 16, 16 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, सुनिए यहाँ पे 16 में से 1 घटेगा तो 15 और बाटा में 16। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे इसी में का तो इसको आपको याद रखना है। अब ये जो है आपका रूट के अंदर कोई भी संख्या कोई भी डिजिट होगा और अनंत लास्ट में लिख देगा, यानी कि अनंत तक जब चलते रह जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देगा √6 इसी तरह डॉट 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 इसी तरह चलते रह गया, तो आपका जो भी आंसर है जो रूट के अंदर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस तरह रूट के अंदर रहेगा, अनंत का सिंबल दे देगा, तो जो रूट के अंदर रहेगा वही आपका आंसर होगा। आया समझ में। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, जिस संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 9 हो उसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्गमूल निकलता है, यानी कि पूर्ण वर्गमूल होता है उसका। यानी कि जावना संख्या के अंत में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वो क्या होगा, उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। और जिसके अंत में आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक बार बात सुन लीजिए, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 के मतलब कि कोई भी संख्या होगा तो डबल 0 होना चाहिए। कोई भी डिजिट है उसमें डबल 0 लास्ट में रहेगा तो अभी उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा ना निकलेगा। देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि मान लीजिए 100 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 में तो लास्ट में 0 है। हम तो क्या बताए जी, हम बताए कि लास्ट में 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा। लास्ट में तो 0 है, वर्गमूल निकालिए, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन अभी हम क्या बताए हैं कि लास्ट में डबल 0 होना चाहिए। कितना 0 होना चाहिए, डबल 0। तो डबल 0 जब आ जाएगा तब तक वर्गमूल निकल जाएगा। क्या 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो लास्ट में डबल 0 रहेगा तबे वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा ना निकलेगा। आ गया समझ में। यदि बात करें यहाँ पे 90 का, तो 90 में भी तो 0 है, लेकिन हम बोले थे डबल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए। डबल 0 आपका हो गया, तो इसका 90 का वर्गमूल आपका 30 जो है आपका सही उत्तर हो गया। तो डबल 0 यानी कि 0 का मतलब ना कि एक 0 रहे तो हाँ ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं मारना है। आया समझ में। तो यहाँ पे यही है, आपको ये वाला याद रखना है कि 0 1 4 5 6 9 जो है जिस संख्या का अंत में होगा उसका वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और 0 जो रहेगा वो डबल 0 के साथ रहना चाहिए। सिंगल 0 रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये था जो है आपका वर्गमूल से कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट था जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और इसको आपको जानना काफी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसको आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो और यहाँ पे एक और बात कहना चाहते हैं हम कि आपको यदि वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो वर्गमूल आप निकालने का सीख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वर्गमूल निकालने का हम बता देते हैं। तो
वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे तो कुछ बच्चा जो होगा जो जिसको वर्गमूल नहीं आता होगा, तो आप देख सकते हैं कोई भी डिजिट कोई भी संख्या है, जैसे 900 है, आपका 900 का वर्गमूल निकालना है तो कुछ भी नहीं आता है, आपको लघुत्तम आता है ना। लघुत्तम के विधि से आप बना सकते हैं 450, 2 से फिर 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, फिर 5 से कटेगा तो 5 चौका 20 और 50 25, उसके बाद 3 से कटेगा तो 3 फिर 5 से कटेगा तो उसके बाद 9 45 और उसके बाद 3 से कटेगा तो 3 का 9। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, आपका ये ना आया है जी, ये आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लघुत्तम आता है आपका वर्गमूल निकल जाएगा, लघुत्तम आता है वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसमें 2 के बदले 1 2 लेना है, 2 5 के बदले 1 5 लेना है, 2 3 के बदले 1 3 लेना है, यानी कि जोड़ा लगाना है। जोड़ा नहीं लगेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, आया समझ में। जोड़ा नहीं लगेगा उसका वर्गमूल ये नहीं निकलेगा, उसको रूट के अंदर में रखना पड़ेगा, वो पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, वो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 के बदले 1 2, 5 के लिए 5, यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। हम क्या बोले थे पहले ही कि 900 का वर्गमूल 30 होता है। आप इसको चेक भी करना होगा तो 30 में 30 से गुना कर दीजिए। तो 2 को 0 है तो 2 को 0 ले लीजिए, 3 का 9 हो गया, 900 तो हो ही गया। तो ये जो है आपका वर्गमूल इस तरह निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जी भाग विधि द्वारा? तो यहाँ पे भाग विधि द्वारा निकालिए। तो यदि आप भाग विधि द्वारा निकालिएगा तो भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं, और जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा लगाएंगे तो इधर से एक जोड़ा लगा दिए, तो जोड़ा लगा दिया, जोड़ा नहीं लगा तो 9 को ऐसा 2 भाग में बांटेंगे कि दोनों को गुना करे तो 9 आ जाए, चाहे उससे कम है तो 9 आवता है 9, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 6। यहाँ पे जो लिखेंगे दोनों को ऐड करके लिखते हैं, 3 बार में कटाया तो 3, 3 का 9 आया है तो यहाँ पे 9, और 9 में से 9 कटेगा 0, अच्छा काट दीजिए। अब उसके बाद डबल 0 उतरा है तो डबल 0 के बदले 1 0 यहाँ पे उतरता है, तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर निकल कर आता है। तो ये 30 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार भाग विधि द्वारा बनाते हैं। तो और आपको नहीं बनाने आता है तो कोई क्वेश्चन अपने से लिखिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए तो पक्का बनाने वाला आएगा। तो ठीक है, ये जो है आपका वर्गमूल है। वर्गमूल का से रिलेटेड जो भी आपका लेक्चर था या कुछ भी जो भी स्टेटमेंट जो है आपको बताना चाहिए था वो हमने बताया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है आपका घनमूल है, घनमूल की तरफ, और देखते हैं कि घनमूल में आखिर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अब जानते हैं घनमूल के बारे में। तो घनमूल क्या होता है इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो घनमूल ऐसी संख्या है, घनमूल ऐसी कोई भी संख्या लीजिए, उसको 3 बराबर बराबर भागों में ऐसा बांटिए कि तीनों के गुना करने पर उतना आ जाए। और तीनों जो बराबर बराबर भाग में बांटे हैं वो तीनों बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। वो क्या होता है आपका घनमूल होता है। कितना क्या होता है घनमूल होता है। तो बात कर मान लीजिए यहाँ पे 27 है, यदि 27 दिया कोई संख्या है, एक 27 संख्या है। अब इसको 3 भाग में ऐसा बांटिए कि तीनों बराबर होना चाहिए या तीनों को गुना करने पर 27 हो जाए। तो 3 भाग में 3 का 9 29 27 हो गया। तो 3 जो है इसका घनमूल हो गया। क्या हो गया? 3 जो है 27 का घनमूल हो गया। यहाँ पे बोला जाएगा आपसे कि 27 का घनमूल क्या है, तो यहाँ पे 3 जो है आपका 27 का घनमूल है। और बोला जाएगा कि 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन आपका 27 होता है। जब भी घन का बात करें फटाक देकर उसको 3 बार लिख के गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका घन आएगा। और कोई भी संख्या बोलेगा उसको फटाक देकर 3 बराबर बराबर भाग में बांट दीजिएगा। लेकिन बराबर बराबर भाग में बांटने के बाद भी तीनों के गुना करने पर उतना संख्या आना चाहिए जैसे है। 3 को बराबर बराबर तो भाग में बांट दिए हैं और तीनों के गुना करेंगे तो 27 आ रहा है। इसलिए ये 3 जो है आपका 27 का वर्गमूल हो गया, घनमूल आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे।
तो यहाँ पे ये जो है आपका इस तरह हो गया। यदि बात करें घनमूल निकालने की, तो घनमूल आपको निकालने नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे आप निकालना सीख जाएंगे। यहाँ पे यदि दिया जाएगा 64 दिया रहता है आपका, कितना दिया है 64 कोई संख्या दिया हुआ है, आप बोलेगा कि इसका घनमूल निकालो, तो इसका घनमूल निकालिएगा तो यहाँ पे जो है 2 से काटिएगा आपका 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 16 आएगा, 2 से काटिएगा 8 आएगा, और फिर 2 से काटिएगा 4 आएगा, फिर 2 से काटिएगा 2 आएगा। इतना आया। तो आपको याद रखना है कि जो वर्गमूल होता है उसमें 2-2 को का जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 3-3 को का जोड़ा लगाना है। कितना का जोड़ा लगाना है? 3-3 को का जोड़ा लगाना है। तो हई एगो 3 गो हो गया और हई 3 गो हो गया, तो हई 3 गो के बदले एगो 2 लेना है और हई 3 गो के बदले में एगो 2 लेना है, और दोनों को ध के गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 जो है आपका इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। आए समझ में? तो 4 का आएगा और 64 का घनमूल होगा। आप कहेगा कि आप चेक करके बताइए कि घनमूल है कि ना, तो आप 4 को फटाक देकर 3 बार लिख के गुना कर दीजिए। 4 का 16 या 16 का 64 आ गया, तो ये सही है। नहीं आया तो गलत हो जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार आप जो है आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्पिटेटिव कुछ स्टेटमेंट पढ़ना है, कंपटीशन के लेवल का आपको जो है घनमूल पढ़ना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ मेन पॉइंट जानना जरूरी है, जो आपका स्क्रीन पर यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है कि रूट, इसको यदि सामान्य भाषा यानी कि बोला जाए तो यहाँ पे इसको कॉर्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्नी बोला जाता है। हई जो है आपका घनमूल का सिंबल है, हई जो है आपका वर्गमूल का सिंबल है। वहां पे वर्गमूल में हम नहीं बताए थे, तो यहाँ पे ये जो है आपका वर्गमूल का सिंबल है। अच्छा हइयो दे देगा ना, ये वर्गमूल का सिंबल है, लेकिन कभी भी जाएगा घनमूल देगा आपको तो घनमूल में है 3 लगाइए के देगा, इस तरह नहीं देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि हई पी और क्यू कोई भी संख्या है, यदि यहाँ पे यदि पी और क्यू 2 अशून्य संख्या हो, यानी कि पी और क्यू 2 संख्या है लेकिन अशून्य, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए भाई। क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। तो पी और क्यू संख्या है लेकिन शून्य नहीं है इसमें कोई भी, तो इसका जो घनमूल है आपका यहाँ पे पी का भी अलग हो जाएगा, क्यू का भी अलग हो जाएगा। यदि मान लें यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल लिखा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट के अंडर 9 गुना में है, यानी कि इंटू में मतलब कि गुना है, करनी है। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं जी? इसको आप कितना लिख सकते हैं? 9 भी इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। यही तो आपको बोल रहा है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार आप 2 भाग में बांट के भी इसको आप लिख सकते हैं। आगे इसको देखा जाए तो इसको आप देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में हो, इसका घनमूल बोलेगा तो इसका अलग अलग भी आप निकाल कर लिख सकते हैं। यानी कि आपका दिया रहेगा 64 बट ऊपर, आपका नीचे देगा 27, इसका कहेगा कि आप घनमूल निकालिए, तो यहाँ पे आप इसका भी घनमूल निकालिएगा। 64 का अलग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 का अलग निकाल सकते हैं, 27 का। इन दोनों में निकालने के बाद भी इसका कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, अलग आंसर आई पे नहीं करेगा। इसका निकालिए तो जी, इसका निकालिएगा तो इसका घनमूल कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है। इसका घनमूल कितना होता है? 3 होता है। अब यहाँ पे इसको कीजिएगा तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसका घनमूल आपका निकाले तो कितना हो गया आपका? 4, और इसका घनमूल निकाले तो यहाँ पे 3, दोनों बताओ तो बराबर आया। वही बात आपको कह रहा है, यानी कि रूप चेंजिंग बता रहा है, यानी कि रूप इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं, कोई इस पे इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ने वाला है। तो यही आपको ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता है। तो ये जो है यही बता रहा है। इसके बाद ये वाला देखा जाए तो ये वाला बोल रहा है कि 3 यानी कि पी का घनमूल के बारे में ये भी आप लिख सकते हैं, यानी कि यदि दिया रहेगा कि 27 का जो घनमूल दिया रहेगा, यानी कि 27 का घनमूल, इस 27 को आप 27 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। और वहां पे वर्गमूल में आप ये भी जान लीजिए कि वर्गमूल में यदि दिया रहेगा कि 4 का आप वर्गमूल निकालिए तो 4 के लिए आप 4 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में 1/2 और घनमूल में 1/3, आपको ये भी याद रखना है।
तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपको दिया है लास्ट वाला चार नंबर दिया है। बोल रहा है कि किसी भी वर्ग, किसी भी संख्या का घनमूल उसके क्यूब के बराबर होता है। यही ना बोल रहा है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या p है, इसका घनमूल हो गया है, उसका q जो है उस संख्या के बराबर होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे मान लीजिए p के स्थान पर 27 है, और उसके बाद इसको आपका घनमूल निकालना है, उसके बाद इसका क्यूब करना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो 27 का घनमूल कितना होता है जी? 27 का वर्गमूल आपका घनमूल 3 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यूब बोल रहा है। तो 3 का क्यूब कीजिएगा, यानी कि 3 को 3 बार लिख के गुना। अभी बताए थे तो 3 के 9 9 27। तो क्या आया जी? यहाँ पे 27 ना आया, यहाँ पे भी तो पी आ रहा था। तो ये कहाँ गलत बोल रहा था, हम कहाँ गलत बोल रहे थे? हई एग्जाम्पल में समझा रहे हैं तो समझ में आएगा, हई नहीं समझ आएगा तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो ये जो था आपका घनमूल से कुछ रिलेटेड जो है आपका कॉम्पिटेटिव लेवल में, कंपटीशन में जब घुसते हैं तो इस जो है आपका ट्रांसफॉर्मिंग वगैरह जो किया जाता है जब क्वेश्चन को बनाते समय, तो इसी प्रकार किया जाता है। और इन सभी के बारे में आपका यदि नॉलेज होगा तो आप आराम से जो है आप ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि एक से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो जब तक रूप में चेंज नहीं लाइएगा तब तक वो क्वेश्चन बनता नहीं है। इसलिए इसको हम लोगों को बताना जरूरी था, इसलिए हम इसको बताएं। तो इस रहने देते हैं इतना ही। और आज का ये सेशन आपको यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाकर, उसके बाद बेल आइकन को दबा कर जाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे। तो ओके, मिलते हैं कल। धन्यवाद।